नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पार्टनरशिप फंडामेंटल में दो मेन अकाउंट बनाया जाएगा। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम पहला जो अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको बनाते हैं और इसको समझते हैं। तो जब भी इसको आप बनाने जाओगे ना, तो सबसे पहले दिमाग में एक बात रखना भाई कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी आप बनाएं तो ये बात मान के बनाना कि ये अकाउंट हमेशा बिजनेस के बुक में बनता है। यानी जब भी इसको आप बनाने जाओ तो मन में ये सोचो कि जो भी घटना घट रहा है इसका असर बिजनेस के लिए क्या होगा। अगर बिजनेस के पास से पैसा गया यानी खर्च हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है, और अगर लगे कि बिजनेस के पास पैसा आ सकता है तो यानी कि बिजनेस के लिए ये प्रॉफिट है। और अकाउंट्स का बेसिक नियम है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो इसको हमेशा क्रेडिट में लिखना है, और जैसे ही लगे कि ये लॉस हो रहा है तो अकाउंट बनाते वक्त हमेशा डेबिट में लिखना है। लेकिन ध्यान देना, ये प्रॉफिट और लॉस अलग अलग लोगों पर अलग अलग इफेक्ट डालता है। जो चीज बिजनेस के लिए लॉस है वो बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट होता है, और जो चीज बिजनेसमैन के लिए लॉस होता है वही इसके लिए प्रॉफिट। एकदम ऑपोजिट रिलेशन है। जरा सोचो, जब ही अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट नजर आए तो सबसे पहले किधर लिखना है? प्रॉफिट को किधर? जब भी प्रॉफिट नजर आए तो प्रॉफिट को हमेशा क्रेडिट में लिखना है। तो क्रेडिट में अगर मान लो, और एक बात याद रखना कि जब भी हम बिजनेस का अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट, तो वहां लास्ट आइटम होता है प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ये होता है बिजनेस से रिलेटेड खर्चा। लेकिन बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं जो अब बिजनेस के अलावा बिजनेसमैन से रिलेटेड होता है। तो बिजनेसमैन से रिलेटेड जो भी इनकम एक्सपेंसेस होगा, जो नेट होगा, वो हम पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। अगर नेट प्रॉफिट नजर आए क्वेश्चन में तो बिना कुछ सोचे क्रेडिट में लिख देना है। प्रॉफिट देखते किधर लिखना है भाई? क्रेडिट में लिखना है। अब आपके मन में आएगा, अगर मान लो सर लॉस हो गया तो हम क्या करें? तो भाई अभी तो बताए थे, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में लिखो, और अगर लॉस हो गया तो इसी चीज को आप डेबिट में लिखना है। प्रॉफिट हुआ तो किधर? क्रेडिट में। लॉस हुआ तो किधर? डेबिट में। अब सोचो कि बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में क्या क्या रिश्ता हो सकता है। इसके पहले वाले फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि बिजनेसमैन कैपिटल देता है तो बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेता है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल किसको रहा है? बिजनेसमैन को। और दे कौन रहा है? कौन दे रहा है? बिजनेस दे रहा है। तो जो भी देता है उसके लिए खर्च होता है। यानी जब भी आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोचिए, ये बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए लॉस है, एक्सपेंसेज है, इसलिए इसको हमेशा डेबिट में लिखेंगे। अब जरा सा और गौर करो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए क्या होता है? जवाब आपके पास आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि मालिक जब पैसा लेता है तो ये ड्राइंग होता है, इस ड्राइंग पे वो इंटरेस्ट देता है तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा है बिजनेस को, और पीएल अप्रोप्रिएशन हम बनाते ही हैं बिजनेस के बुक में। हर घटना का बस एक ही इफेक्ट आपको सोचना है, इसका असर बिजनेस पर क्या हो रहा है,
बिजनेस के लिए अगर लॉस है तो डेबिट में लिख दो, अगर बिजनेस के लिए प्रॉफिट है तो क्रेडिट में लिख दो। क्लियर है? अब सोचो, अगर किसी पार्टनर को सैलरी दिया जाए तो भाई अगर पार्टनर को सैलरी देंगे तो ये जो है बिजनेस के लिए खर्च है। अगर किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाए तो ये भी जो है बिजनेस के लिए खर्च है। हर वो चीज जो बिजनेस से बाहर जा रहा है, खर्च हो रहा है, उसको हम डेबिट में लिखेंगे, और अगर बिजनेस में आ रहा है तो वो क्रेडिट में लिखेंगे। क्लियर है? अब ध्यान दो, बिजनेस चलाने के लिए हम लोग मैनेजर रखते हैं, तो अगर मैनेजर को कमीशन दिया जा रहा हो, कमीशन टू मैनेजर अगर दिया जा रहा है तो खर्चा है या नहीं है? अब सोचो कि अगर कोई इंसान 100 रुपया कमाए और शाम होते होते 100 खत्म, फिर कोई 1000 कमाए, अगला दिन 1000 खत्म, लाख कमाए, लाख खत्म, तो कमाने से जिंदगी आगे नहीं बढ़ता है। बढ़ता है बचाने से और इन्वेस्ट करने से। तो जो भी प्रॉफिट होता है, पार्टनर्स जो हैं बोलते हैं कुछ पैसा भविष्य के लिए बचा के रखो। तो भविष्य के लिए जो पैसा बचा के रखा जाता है उसी को रिजर्व बोलते हैं, जनरल रिजर्व बोलते हैं, या कुछ भी हो बगल में रिजर्व लिखा हो तो इसको भी आप डेबिट में लिखेंगे। ट्रांसफर टू डॉट 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 कुछ भी टाइप का अगर रिजर्व रहा तो। क्योंकि ध्यान देना भाई, जिंदगी में भविष्य जो है ना वो अंधकार होता है, कल क्या होगा पता नहीं है, लेकिन उस कल की तैयारी एक समझदार इंसान, बिजनेसमैन आज करके रखता है। अभी खर्चा हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है। अगर इस तरह का हो तो उसके लिए अगर आप पैसा बचा के रखे हैं अपने बिजनेस में, इसी को हम लोग रिजर्व, जनरल रिजर्व, कम्युलेटिव रिजर्व, कुछ भी हो, अगर ट्रांसफर टू डॉट 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 हो तो भाई डेबिट में लिख देना है। क्लियर है? अब सोचो कि जितना भी बिजनेस में आया, इनकम हुआ, वो क्रेडिट में लिखे, और जितना भी खर्चा हुआ उसको हम डेबिट में लिखे, तो भाई कुछ तो बचा होगा। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि इनकम बराबर एक्सपेंसेस, अगर ये हो गया इनकम बराबर एक्सपेंसेस, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो जाए, तो भाई ये बहुत बुरा हालत है। ये बहुत ही बिरले हालत में होता है, नहीं तो सामान्य अवस्था में दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। ध्यान देना, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो डेबिट के टोटल से, तो जो डिफरेंस होगा इसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। अगर इनकम ज्यादा है तो डिफरेंस को डिविजिबल प्रॉफिट, और ये सब पार्टनर्स में बट जाएगा। कैसे? तो जो रेशियो दिया होगा उसमें। कभी कभी खर्चा ज्यादा हो जाता है, डेबिट साइड ज्यादा हो जाता है, और क्रेडिट कम हो तो इस डिफरेंस को बोलते हैं डिविजिबल लॉस। प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में लिखेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये दोनों बैलेंसिंग है, डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस दोनों का दोनों बैलेंसिंग फिगर है। समझ में आया? अब जरा ध्यान देना, यहां पे जब आप पार्टनरशिप फंडामेंटल में आप जाएंगे तो जर्नल एंट्री पूछेगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जर्नल एंट्री क्या बनाओगे। तो ये जर्नल एंट्री भी जानना जरूरी है ना, एकदम ब्रह्म वाक्य है, दिमाग में रख लेना। ये हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं भाई? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? अब जरा सा सोचिए कि यहां पे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसका जर्नल एंट्री तुम कैसे बनाओगे? तो ध्यान देना, अगर कोई भी आइटम, अगर इधर वाला आइटम का जर्नल बनाना हो तो फॉर्मूला याद रखना, हेडिंग। हेडिंग मतलब क्या भाई? जो अकाउंट बना रहे हो उसका नाम, जो ये हेडिंग है उसको हमेशा डेबिट में लिखो, और टू डेबिट वाला आइटम,
डेबिट वाला आइटम का मतलब क्या भाई, तो जो भी आपको डेबिट में दिख रहा है इस चीज का जर्नल एंट्री इस फार्मूले से बना सकते हैं। इस अकाउंट का हेडिंग क्या है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी बोलना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल बनाओ तो हम लिखेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, अब नीचे जिसका एंट्री बोल रहा है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू सैलरी टू पार्टनर अकाउंट, टू कमीशन टू पार्टनर अकाउंट, टू डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट। डेबिट साइड के किसी भी आइटम का जर्नल एंट्री करना हो तो ये जो हेडिंग है इसको डेबिट में लिख दो और साथ में ये टू लगाओ और आइटम लिख दो। क्लियर है? अब समझ में आएगा कि सर ये क्रेडिट वाले के साथ क्या करें। तो क्रेडिट वाले के लिए जो क्रेडिट वाला आइटम होगा, क्रेडिट का जो भी आइटम होगा उसको डेबिट में लिखना और टू हेडिंग कर देना, टू हेडिंग अकाउंट। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, दुनिया में जितना भी अकाउंट नजर आए उसके दम पे आप जर्नल एंट्री बना सकते हैं। मान लो भाई यहां लिखा रहता फलना, तो क्या करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू फलना अकाउंट। अगर यहाँ चिलना होता या ढीमना होता तो जो होता सोचना नहीं है, फॉर्मूला याद करो, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू चिलना तो ढमना, तो जो है सो। अगर इधर में रहता राम तो हम लिखते हैं राम, जो क्रेडिट वाला है उसको डेबिट में लिखेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर दिख रहा है डिविजिबल लॉस, लिखेंगे डिविजिबल लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस वीडियो को घुमा घुमा के 2-3 बार देख लेना। ये जर्नल एंट्री का महामंत्र है, क्रिएटेड बाय संजय सिंह है भाई, बनाए हैं हम। अगर ये समझ गए, इसका जर्नल लिख लेना। लिखने के बाद ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपने जो सीखा है उसका एक स्क्रीनशॉट लो और मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं भी तो जरा देखूं कि आप सीखे क्या है। आपने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।